की सुबह चल रही है 10:30 पर। यहाँ पर हम बेहतरीन लेटेस्ट प्रश्नों को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स 2023 के। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको बताना है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में शहर पड़ता है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर का पहले नंबर का जवाब क्या होगा? ए नंबर। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड नंबर बताना है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर अगर आपका जवाब है भारत के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही जवाब है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाँ, 1 अगस्त को मिला था पुणे में, पुणे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया, याद रखिएगा 1 अगस्त को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है? और उस देश का नाम है आपका, आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हाँ देखिए, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड यानी पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है बेंगलुरु बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट क्षेत्र में देश के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का आपका उद्घाटन किया, याद रखिएगा बेंगलुरु यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। एनटीपीसी ने कहा परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस परिचालन शुरू किया है? चलिए 5 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब सी नंबर लेह, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेह यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में क्वाड सदस्य देशों का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 का कहां पर आयोजित हुआ है? देखिए 6 नंबर का यहाँ पर जो आपका है ये आपका हुआ है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक शहर आपका पड़ता है सिडनी, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जापान में नहीं। देखिए ये आपका जो मालाबार जो अभ्यास आपका 2023 का है, इस 27वां संस्करण है। कौन सा है? 27वां संस्करण कह सकते हैं आप। 27वां संस्करण 21 अगस्त 2023 को। ये कब हुआ था? 21 अगस्त, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 21 अगस्त 2023 को मालाबार जो युद्धाभ्यास है आपका, ये आपका सिडनी के पास हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, यानी सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में WHO ने कहा पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है? हाँ, यहाँ पर देखिए गुजरात के गांधीनगर में बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, गांधीनगर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया, बिल्कुल सही है। ये 17 से 18 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था, 17-18 अगस्त को हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है। हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली रिवाल्वर लॉन्च किया गया है ना? 50 मीटर की अगर बात करेंगे तो रिवाल्वर का नाम क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर 8 नंबर का प्रबल, बिल्कुल सही जवाब है प्रबल। यहाँ पे क्या होगा? ये जो लॉन्च किया गया था आपका 18 अगस्त को, कब किया गया था? 18 अगस्त 2023 को ये लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया है? हाँ, ये किया है आपका, यहाँ पर आंसर क्या होगा? INS कौन सा? विंध्यगिरि। हाँ बिल्कुल सही है, INS कौन सा? विंध्यगिरि है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य का मायम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है? हाँ, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा? 10 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए पणजी, गोवा की राजधानी क्या? पणजी है। और यहाँ पर 16 अगस्त को यहाँ पर जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं प्रमोद सावंत ने, है ना, प्रमोद सावंत ने जैव विविधता एटलस जारी किया था। प्रमोद सावंत गोवा के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, प्रमोद सावंत, ठीक है ना, ये भी आपको
नाम याद रखना, मान लो अगर मुख्यमंत्री पूछ ले तो उन्होंने किया। आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत का टॉयलेट मैन कहे जाने वाले पद्म विभूषण विजेता और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया है? देखिए 11 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ, बिंदेश्वर बिंदेश्वर पाठक अब हमारे बीच नहीं रहे, बिल्कुल बात सही है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को किस विश्वविद्यालय ने जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया है? चलिए 12 नंबर में देखिए, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार किया हार्वर्ड विश्वविद्यालय बता रहे हैं 12 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। राज चेट्टी और माइकल स्प्रिंगर को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर बताइए, किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार ने बिल्कुल इस योजना के तहत क्या है कि जो गरीब परिवार के लोग होंगे उनको फ्री में तेल, मसाला, दाल, चीनी, नमक ये सब इसके पैकेट दिए जाएंगे। तो ये अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट योजना है किस राज्य के द्वारा? राजस्थान। अगला प्रश्न बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपको बताना है, 9 से 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के रूप में कौन सा अभियान चलाया गया? ये कौन सा अभियान चलाया गया बताइए? हाँ 9 से आपका चलाया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? 14 नंबर का जवाब बताया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की है? ये आपका जो 77वां स्वतंत्रता दिवस आपका हुआ ना भाषण में, तो ये जो आपका आंसर होगा क्या होगा बताइए? कौन सी योजना है? पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या? 15 का बी बिल्कुल सही जवाब है, पीएम विश्वकर्मा योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आपको जवाब देना है, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। हाँ यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा अनवर उल हक काकर, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 नंबर क्या होगा? नवाज शरीफ कहाँ? यहाँ पर आंसर क्या होगा? 16 नंबर का सी नंबर है आपका, ठीक है ना, अनवर उल हक काकर। अगला प्रश्न बताइए चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर बताइए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश के द्वारा निर्मित हेरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? यह आपका है इजराइल। यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, किस देश द्वारा निर्मित है हेरान मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है भारतीय वायुसेना ने? इजराइल का बना हुआ है, याद रखिएगा इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर का जवाब देना है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किसे 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? चौथी बार खिताब जीता है, 4-3 से हराया है। यहाँ पर बताया जा रहा मलेशिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देबराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? और यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा बताइए? हाँ देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 19 नंबर का आपका जवाब, अगर आपका ए नंबर है महेश चंद्र पंत, है ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए 20 नंबर देखिए आपको बताना है, हाल ही में किस देश ने करीब 47 साल बाद चांद पर लूना 25 लैंडर नामक अपना मून मिशन लॉन्च किया है? है ना, ये 47 साल बाद चांद पर भेजा था आपका, कौन सा भेजा था? रसिया, है ना, जो कि सफल नहीं हो पाया, है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? रसिया आप लगा देंगे, रूस। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर आपको जवाब देना है, 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में किसे प्रतिष्ठित डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर पहला आंसर होगा आपका मृणाल ठाकुर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है?
और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत ने, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 22 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर बताना है। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों के द्वारा प्रतिबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है? देखिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का जवाब क्या होगा? और ये दर्जा दिया गया है न्यू अमरावती, है ना, अमरावती यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यू अमरावती। न्यू अमरावती। देखिए मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन आपका कौन सा बना है? तीसरा, जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारी से प्रतिबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया, न्यू अमरावती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको बताना 24 नंबर बताइए। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है ना। देखिए केरल का नाम बदलने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पास हो गया, है ना। इसका नाम कह रहे हैं केरलम, है ना, मलयालम में केरलम। तो केरलम देख लीजिए यहाँ पर जवाब कहाँ लिखा हुआ है? केरलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। केरल का जो है नाम बदलने लिखा गया केरलम। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बताना है। चीन के चेंगतू में आयोजित FICSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाँ, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स में आप देख सकते हैं चेंगदू में, है ना, भारत के द्वारा कितने जीते गए हैं चेंगदू में? तो देखिए भारत ने जीता है कितने? 26 पदक जीते हैं। कितने? 26। जिसमें से आपके स्वर्ण कितने? 11 है, रजत 5 है, कांस्य आपके 10 है। यानी 25 नंबर का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 25 नंबर का डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर आपको बताना है। हाल ही में IIT रुड़की और GSI के वैज्ञानिकों ने कहा लंबी गर्दन के पौधे खाने वाले डाइक्रायोसारिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज किया है? यहां पर आंसर बताया जा रहा है राजस्थान का शहर कौन सा है? जैसलमेर, है ना, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के जैसलमेर में वैज्ञानिकों ने शाकाहारी डायनासोर के संबंध में एक बड़ी खोज किया है। याद रखिएगा आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य के चिकरी काष्ठ कला और मुस्क भुजी चावल को GI टैग मिला है? और यहां पर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 27 का आंसर हमारे बीच आ चुका है। जब आप कह रहे हैं जम्मू और कश्मीर, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनर्द्वार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनर्द्वार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 28 नंबर बताइए। तो 28 नंबर का जवाब बताया जा रहा है बिहार, बिल्कुल सही है ना। बिहार में बाघों की संख्या में गैंडा है। हाँ बिल्कुल सही, बिहार यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना, गैंडा संरक्षण योजना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बिहार होगा। बिहार में गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स, कौन सा राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? बिहार में किया गया। याद रखिए बिहार की राजधानी आपकी पटना है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत किया है? और यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सही आंसर है 508। 508 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर बताना है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? देश की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। अदिति गोपीचंद स्वामी, है ना, अदिति गोपीचंद स्वामी का पूरा नाम है। और 30 नंबर का जो जवाब है आपका अदिति स्वामी होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी आपकी बन गई है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में। याद रखिएगा अदिति स्वामी। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है। वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? जनधन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक जो संख्या है, ये राज्य में अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे आगे आपका स्थान है बिहार का है। बिहार आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? कहाँ पे आधारशिला रखी है? हाँ देखिए यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ पर कह रहे हैं तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। 32 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। तमिलनाडु में जो आपकी जगह पड़ती है उसका नाम है आदिचन्नलूर पुरातात्विक स्थल, है ना, आदिचन्नलूर पुरातात्विक स्थल, थोड़ा अजीब नाम है, तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत ने हाल ही में किस देश को आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दी है? हाँ भारत ने दिया है, किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। 33 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर बताइए, 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए किस देश के नुवो लियोन राज्य के साथ एक समझौता किया है? 34 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर आपका मैक्सिको, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए, बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया है, आंसर क्या होगा? मैक्सिको। यहाँ पर मैक्सिको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में, 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 8। कितनी है? 8 आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर बताइए, भारत ने हाल ही में किस देश से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी हैं? 37 नंबर का जवाब यहां पर होगा आपका बी नंबर, इजराइल से। 37 नंबर का बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? हाँ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है डी गुकेश, है ना, डी गुकेश, याद रखिएगा विश्व कप के दूसरे दौर में ये कारनामा उन्होंने करके दिखाया है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुकेश डी, बिल्कुल सही है। हाँ भारत के सबसे दिग्गज शतरंज खिलाड़ी आनंद विश्वनाथन का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 39 नंबर बताइए, हाल ही में भारत ने शिक्षा क्षेत्र में ब्रांड इंडिया की एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज हेतु किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? हाँ बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? 39 नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टडी इन इंडिया, SII, स्टडी इन इंडिया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टनेलन को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल किया गया है? यहां पर बताया जा रहा है आंसर चेतना मारू, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? यह आपका यहाँ पर आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की पहचान है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा 41 नंबर का ए के साथ। एटा उत्तर प्रदेश में तो पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? 42 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है C56 रॉकेट के जरिए, और यहाँ पर होगा आंसर सिंगापुर के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह DSSRA सहित 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। तो आंसर होगा श्री हरिकोटा जो है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, तो यहाँ पर सिंगापुर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य ने हाल ही में एक मैंग्रोव सिल्क की स्थापना की घोषणा की है? 43 का देखिए बताया जा रहा है 43 नंबर का सी, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है?
सेमिकॉन इंडिया 2023 का जो आयोजन है गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। गुजरात में ही पड़ता है गांधीनगर। आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? किस राज्य के नए विधानसभा का उद्घाटन किया है लोकसभा का अध्यक्ष? तो यहाँ पर आंसर होगा देखिए यहाँ पर आंसर होगा गुवाहाटी में। गुवाहाटी में यानी असम। असम असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा है ना शर्मा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ असम। असम होगा, बिल्कुल सही है असम। ऑप्शन नंबर डी होगा, 45 का डी। 45 का डी है, देख लीजिए असम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को, है ना, तो रतन टाटा। आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए नंबर आपको लगा देना, रतन टाटा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है। किसने संभाला है? 47 बताइए। तो ये संभाला गया है भारत। आंसर क्या होगा? भारत, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? यहां पर आंसर आया आपका आदित्य एस सामंत। आदित्य एस सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य से हैं। हाल ही में, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? और यहां पर बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का जवाब बताया जा रहा है नागालैंड, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है मध्य मुंबई में स्थित। 50 का आंसर होगा यहाँ पर। हाँ बताइए 50 का आंसर क्या होगा? और 50 का अगर जवाब आपका है भायखला रेलवे स्टेशन, ये 24 जुलाई को इनको मिला है पुरस्कार। तो यहाँ पर क्या होगा? भायखला। याद रखिएगा, भायखला रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। में किसने रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ना यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा 51 नंबर का। और 51 नंबर का यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं मनोज यादव, है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक, है ना, आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। 51 नंबर का देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। हाँ मनोज यादव यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, है ना। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर का जवाब देना है। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ? चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना है। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ? 52 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर, नोमाडिक एलिफेंट 2023। नोमाडिक एलिफेंट 2023 किस नाम से आपका हुआ था? ये नोमाडिक एलिफेंट 2023। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर जवाब देना है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है? और यहां पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहां पर बताया जा रहा है गुजरात के सूरत में, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, गुजरात के सूरत में। याद रखिएगा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा। याद रखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 80 साल तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी,
लेकिन ये उपाधि जो है अब गुजरात के सूरत में निर्मित इस इमारत ने ले लिया है। याद रखिएगा, आंसर जाएगा सूरत। अगला प्रश्न बताइए, विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? यहां पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, करंट अफेयर्स है और यहाँ पर बहुत ही आराम से आपको आंसर देना है, क्योंकि सब करंट ही होता है, बहुत सारे लोग करंट नहीं पढ़े होते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये, और एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। विपक्षी दलों ने 2024, यहाँ पर इंडिया है ना, यहाँ पर आप आए दिन सुन ही रहे होंगे, इंडिया और भारत में काफी विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर 54 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 55 नंबर। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है? बताइए। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे तो सिंगापुर ने क्या किया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। 55 नंबर का आपका जवाब बी नंबर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? देखिए, जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, एस जयशंकर, किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? किस राज्य से, राज्य का नाम आपको बताना है। और 56 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। छप्पन नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। गुजरात, बिल्कुल सही है, गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष राज्य बना है? कौन शीर्ष राज्य बना है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन राज्य शीर्ष राज्य बना है? 57 नंबर का आपका जवाब क्या होगा बताइए। यहाँ पर कह रहे हैं तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। एम.के. स्टालिन वहाँ क्या है, मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 58 नंबर का बताया जा रहा है। कह रहे हैं सी नंबर होगा, यानी यहाँ पर कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, याद रखिएगा। 58 नंबर का सी, कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, कौन सा भारतीय निजी बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में, सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पे पहुंच गया है? 59 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं HDFC बैंक, बिल्कुल सही है। सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में 7वें नंबर पे पहुंच गया है। कौन सा पहुंच गया? HDFC बैंक आपका पहुंच गया है। 59 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। 60 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर आपका होगा हनुमान। थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? हनुमान नाम था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। 61 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? चलिए 61 नंबर का कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप UAE कहते हैं, याद रखिएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम जो है, इनको उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थायी मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, याद रखिएगा। आंसर जाएगा UAE के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वैसे भी UAE आप जानते हैं, UAE की मतलब दिरहम मुद्रा है, भारत की रुपया है, वैसे भी आराम से आप बता सकते थे। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, विदेश में IIT दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है? एक समझौता ज्ञापन हुआ है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा।
62 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है। और आईआईटी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर कहाँ स्थापित करने के लिए? चलिए 62 नंबर का कमेंट करिए। तो यहाँ पर आपका होगा अबू धाबी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। यहाँ पर तो आपका आईआईटी दिल्ली है ना, इसका पहला परिसर कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है? अबू धाबी में। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? चलिए यहाँ पर बताइए, भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर आपका क्या होगा? 63 नंबर का देखिए कमेंट करना है। और 63 नंबर का देखिए यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। बी नंबर बता रहे हैं ओएनजीसी, है ना, बिल्कुल सही है। ओएनजीसी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा। तेल और प्राकृतिक गैस नियम होता है ना, ऑयल नेचुरल गैस आपका होता है ना, ये फुल फॉर्म इसका। तो ये ओएनजीसी जो है ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी होता है। चलिए 64 नंबर बताइए। भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? 64 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर बताया जा रहा फ्रांस, बिल्कुल सही है। फ्रांस के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया है। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान शुरू किया है? देखिए, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा जो है अभियान शुरू किया गया है। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष, इसको इस मुद्दे को कम करने के प्रयास में असम ने, किसने किया है? असम। असम की राजधानी दिसपुर है। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वेस्टइंडीज के खिलाफ किसने पहली पारी में 171 रन बनाए, जो विदेश में टेस्ट डेब्यू पर किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर है? बताइए। वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में मान लो मैच हुआ और पहली पारी में टेस्ट मैच में, और ये जो बनाया है ना, उनका नाम है यशस्वी जायसवाल। याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल डेब्यू मैच करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपकी किया है इन्होंने, और इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 66 का ए सभी का आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, 67 नंबर। फ्रांस के बास्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? आसान प्रश्न है। और ये जो मुख्य अतिथि थे आपके फ्रांस के बास्टिल डे परेड पर, भारत के प्रधानमंत्री जो आपके 15वें नंबर के हैं, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? और 68 नंबर का यहां पर बताया जा रहा है 14 जुलाई 2023। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर आपको बताना है, किस देश के साथ भारतीय यूपीआई से भुगतान करने को लेकर समझौता हुआ है? समझौता हुआ है, यहां पर आंसर आपका होगा भारत और फ्रांस। किस देश के साथ भारतीय यूपीआई से भुगतान करने को लेकर समझौता हुआ है? देश का नाम याद रखिएगा, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? 70 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 70 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं फ्रांस का है। फ्रांस का है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया है? 71 नंबर का कह रहे हैं चाइना, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में HAL ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का फुल फॉर्म होता है। और ये जो खोला है आपका कहाँ खोला है बताइए? मलेशिया बता रहे हैं। 72 नंबर का मलेशिया देख लीजिए, सभी कहा रहा है ना, मलेशिया यानी कुआलालंपुर मलेशिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? किस भारतीय को नियुक्त किया है? 73 नंबर का देखिए जवाब देना है। और ये आपका होगा यहाँ पर वृंदा आपका ग्रोवर। आंसर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय नौसेना के द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित आपका हुआ? 74 नंबर बताइए। तो 74 का बताया जा रहा है जी मैक्स 2023, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? GIMAX 2023।
अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? 75 नंबर बताइए। और 75 का बताया जा रहा है, जवाब आ चुका है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। चेन्नई सुपर किंग्स सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी आपकी बनी है। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? 76 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं ए नंबर लक्ष्य सेन, ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 77 नंबर में आपको देखिए कमेंट करना है। पूछा गया है आपसे यहाँ पर, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय कौन बने? 77 नंबर। और यहाँ पर बताया जा रहा है आपके सेल्वा प्रभु तिरुमरन, सेल्वा प्रभु तिरुमरन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? बताइए, ब्रॉडर स्वॉर्ड, ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है, ये वाला आपको बताना है। 78 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बता रहे हैं आंसर क्या होगा 78 नंबर। चलिए कमेंट आ चुका है, कह रहे हैं अमेरिका, भारत और अमेरिका, है ना। यहाँ पर भारत और अमेरिका आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर का सी आपका सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एक सेकेंड, कौन सा प्रश्न आपका था? हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? इसमें आंसर क्या बता रहे हैं? अमेरिका बता रहे थे हम, है ना। यहाँ अमेरिका ही होगा, आप कह रहे हैं म्यांमार होगा, है ना। एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग इसमें। है ना, अमेरिका ही है ना। देखिए अमेरिका बिल्कुल सही है, म्यांमार नहीं है, अमेरिका है ना। चलिए, म्यांमार गलत पढ़ा है आपने, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, यूएस यानी अमेरिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? 79 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो 79 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर राजा रमन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, रूस की दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है जीके सतीश, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 80 नंबर का सी आ रहा है, जिनका भी आ रहा है ना जीके सतीश, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? गारंटी बजट पेश किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? और 81 नंबर का बताया जा रहा है कर्नाटक, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? और 82 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए 82 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, कह रहे हैं पनामा, बिल्कुल सही जवाब है। पनामा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए पनामा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर 83 नंबर बताइए, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर कहाँ पर किया है? जंजीबार, तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 नंबर का देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है ना, बी नंबर।
तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन, है ना, यहाँ पर ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा चाइना। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 में कहाँ पर आयोजित होगा? ठीक है, तीसरा बिंदु सम्मेलन जो आपका है ये बैंकॉक होगा। आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 85 नंबर का पहला आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में मार्क जगरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? और यहाँ पर बताया जा रहा है थ्रेड्स, बिल्कुल सही है, थ्रेड्स माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड्स को लॉन्च किया है। थ्रेड्स आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश की बात हो रही है और 87 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे आइसलैंड। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए विश्व में अगर हम बात करेंगे ना दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है, तो यहाँ पर आपका आइसलैंड है, सबसे शांतिपूर्ण है आपका। विश्व भर में 163 देशों की लिस्ट बनाई गई, उसमें सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा आपको दिखा? आइसलैंड। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? और यहाँ पर बताया जा रहा है, हाँ चलिए 88 नंबर देखिए आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अमरेश्वर प्रताप शाही, बिल्कुल सही बात है। 88 नंबर का ए नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? और ये जीता है आपका, किसको हराया? कुवैत को हराया है। कुवैत को हराया 5-4 से, कुवैत को 5-4 से हराया, याद रखिएगा, कुवैत को 5-4 से हराया है। अगला प्रश्न बताइए, बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? 90 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर अजीत अगारकर, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 91 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? कौन सी राज्य सरकार ने है जिसने घोषणा कर दिया है कि 10,000 रुपया दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा, महीने दिया जाएगा, आपको मंथली मिलेगा, पद्म पुरस्कार जो भी जीते हैं वो आपका कर गया घोषणा हरियाणा सरकार ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपको काउंट करना है। 91 नंबर का ए। चलो आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर बताइए, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? 92 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है बोई, बोई का मतलब बैंक ऑफ इंडिया, BOI। बैंक ऑफ इंडिया कहीं दिखा भी है? अच्छा लिखा तो है, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलो 92 नंबर का सभी आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? और ये आपका बना ईरान। ईरान की राजधानी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ईरान की राजधानी कौन सी है? ईरान की राजधानी कौन सी है कमेंट करके आपको बताना है, याद रखिएगा ईरान की राजधानी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? और यहाँ पर बताया जा रहा है मैरी कॉम को, बिल्कुल सही जवाब है। भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाजी खेलती थी, नाम क्या? मैरी कॉम, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया है? दिल्ली के प्रगति मैदान, दिल्ली का ऑप्शन भी नहीं दिया है, ये कहां पर किया गया है? गलत आंसर दिया है इसमें, लिखा है G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? 95 आपको बताना है, ये आपका कहां पर किया गया है? ये आपका गुरुग्राम, हाँ गुरुग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही है गुरुग्राम।
गुरुग्राम यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है, जिनका भी गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है ना, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू किया गया है? और ये जो शुरू किया गया है आपका चेन्नई बता रहे हैं। 96 नंबर का देख लीजिए, सभी का चेन्नई आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, चेन्नई। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे भारत का भारत रत्न है, उसी प्रकार कौन से देश का है जो दिया गया सबसे सर्वोच्च पुरस्कार उस देश का है? और 97 का यहाँ पर बताया जा रहा है मिस्र का। बिल्कुल देखिए सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 98 नंबर, 98 कह रहे हैं, 98 कह रहे हैं बी फॉर मतलब बी मतलब तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना है। चलिए तेलंगाना है, बिल्कुल सही है। चलिए हाँ यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है ना? 99 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो 99 का जवाब आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा? 99 का बी नंबर, टाटा पावर। देखो बहुत लोग ए मार रहे हैं, 99 का बहुत लोग ए का मार रहे हैं, 99 का बी है, टाटा पावर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत व अमेरिका नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में एक संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ? 100 नंबर बता दीजिए सभी लोग, देखते हैं किसकी तैयारी कैसी चल रही है ना। 100 नंबर का कमेंट करिए। 100 नंबर का जवाब बहुत स्पीड से आया है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया। पहला ही विकल्प आपका है साल्वेक्स 2023। तो चलिए ये आपका जो टेस्ट था करंट का कंप्लीट हो चुका है, और डेली पढ़ते रहिए, करंट के 10 नंबर आएंगे। और अगली क्लास आपकी जो है मॉडल पेपर आपका चलेगा, 33वां मॉडल पेपर, सुबह 11 बजे क्लास चलती है। लिंक आपको वहाँ पर दिख रही होगी, क्लिक करिए, अगली क्लास में जुड़ जाइए। अभी बस 1 मिनट में नेक्स्ट क्लास आपकी